मेरे साथ हैं ऋषभ सचदेवा, जो बहुत ही छोटे से परिवार से आते हैं और बड़ी मेहनत के साथ बड़ी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज बड़े बड़े रियलिटी शोज में आ रहे हैं। वेलकम ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। शो तो आम से खास है। ये शो मैंने बनाया था इसलिए कि आम से खास की जर्नी बहुत लंबी होती है, पर आपने तो बहुत छोटे से सफर में ये मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ कि आप तो ये मुकाम एक करते हो, लेकिन आप एक प्यादा हो भगवान के हाथ में। सो वो जो रास्ता दिखाता है, जिसको जिस तरीके से दिखाता है, जिस तेजी से दिखाता है, वो अचीव करता ही करता है। ये तो मैंने एक बात अब तक सीखी है कि समय से पहले किसी को नहीं मिला। इज वही व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि क्या है कि आप का काम है सिर्फ आगे बढ़ता, चलते रहना। रास्ता ऊपर अल्लाह दिखाता है, चाहे वो किस रास्ते से आपको ले जाए आपको नहीं पता। तो जैसे मेरा कहना है कि आप चलते आगे हो, समझ पीछे आती है लाइफ। तो जब बैक व्यू मिरर से आपको लाइफ समझ में आती है। ये डिवाइन ब्लेसिंग आपको कहाँ से मिली? जैसे ऐसे बैठे रहते हैं, लाइक ऐसे कब समय होता है व्हेन यू आर थिंकिंग, आप अपने आप से बात कर रहे होते हो। और ऐसा भी समय है जब आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हो आपके साथ काम नहीं आ रहा। आप जिस तरफ भी जा रहे हो नहीं हो रही, मुकाम हासिल नहीं हो रहा। आप मेहनत में लगे हुए हो, आप सही खाना खा रहे हो, जो करना चाह रहे हो, जो सही, जो हर तरफ आजकल गूगल है, जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आप उस तरफ जा रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। और आपको लगता है कि वो आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे जिस आपको लेवल अचीव करना चाह रहे हो। तो आप रात को बैठते हो जब सोने से पहले, जब आपको नींद नहीं आ रही होती, और आपको नींद इसलिए भी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा, करना चाहते हो वो हो नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं सो के क्या करूं? तो बट उसी टाइम पे मैं ये सब सारी चीजें सोचता, अपने आप से बात करता है। आई थिंक जो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होती है, वो कॉन्वर्जेशन आपकी अपने आप से होती है। राइट, बहुत सही बात आपने, बहुत सही बताया। वो कॉन्वर्जेशन आपकी खुद से होती है। तो आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है। अगर आप खुद से नहीं बात कर रहे, तो चाहे आप किसी को 3,000 रुपए पर सेशन दे दो आपकी सुनने के लिए, खुद से बात करना बहुत जरूरी है और खुद का जवाब सुनना उससे ज्यादा जरूरी है। सर जैसे कहते नहीं मेडिटेशन में सोल और शरीर दोनों अलग हैं। तो जब अलग हैं तो आप शरीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल से बात करो। हाँ, क्या चाह रही है वो? क्या बात है। कभी ये जो संस्कार है ये आपके, मैं क्या मतलब समझूं, ये संस्कार कहाँ से आया आप में? सर एक्चुअली क्या है कि मैं ना बहुत लाइफ में ना बहुत एक गुड लिसनर हूँ। तो जब भी मैं किसी शो पे गया हूँ, मुझे बस यही चीजें पता लगी हैं कि इधर से जितना ज्यादा अंदर जाने देगा उतना ही घड़ा भरता रहेगा। क्या बात है। तो जितना ज्यादा यहाँ से अंदर जाएगा ये भरेगा, और जितना ज्यादा तू यहाँ से करेगा ये घड़ा खाली होगा। तो ये आउट है, ये इन है। तो आज की जनरेशन के लिए तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, जो आज सुनने को तैयार ही नहीं है और बोलने को सब कुछ तैयार है। बोलने को सब कुछ तैयार है। कमाल है। एक छोटा सा परिवार जो माइग्रेट होके जीवन की रोटी की जद्दोजहद को लेते हुए हिंदुस्तान में माइग्रेट हुआ, माइग्रेटेड फैमिली से हैं आप। हाँ जी। और यहाँ उन्होंने एक छोटा सा कारोबार, मुझे जहाँ तक पता है, कपड़े धोने का शुरू किया। हाँ जी। उस परिवार में रहकर आपने इतने बड़े सपने कैसे देखे? मुझे तो एक ग्लिम्स याद है मेरे दादाजी का, जब वो मुझे स्कूल से उठाते थे स्कूटी पे, और वो मुझे आज भी याद है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो येलो सी बस उन्होंने मुझे लेके दी थी, तो मैं उनकी स्कूटी पे आगे बैठता था। तो उस टाइम पे लगता था कि मुझे लाइफ में प्यार भी मिल रहा है, फैमिली भी है, दादा भी है, पापा भी, मम्मी भी, सब है। लेकिन जब जैसे आप बड़े होते हो, आपको पता लगता है कि पापा क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और मम्मी क्या कर रही है, उनका रोल प्ले क्या है। जब आपको सब पता लग जाता है, तो आप वो ये कि जब आप ज्यादा नोटिस करना शुरू कर देते हो, तो आप बड़े हो जाते हो बहुत जल्दी। तो मैं ये समझूं कि आपने बहुत छोटे होते हुए अपनी जिम्मेवारी का एहसास किया। बस एग्जैक्टली। एंड व्हेन यू आल्सो हैव एल्डर सिस्टर, यू नो कि आपको बोलते हैं कि लड़कियां घर की ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो जब वो लड़कियां मैच्योर होंगी, आप उन्हीं से ही सीखते हो। बहुत कान खिंचवाए होंगे। बहुत कान खिंचवाए। मैंने अपनी घर की जो लेडीज है उनसे ज्यादा सीखा है, पापा से कम। मम्मी और दीदी से जो मैंने लाइफ की लेसन लिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक रियल पर्सनालिटी, जब आपको लगना है कि आप एक मर्द हो, मैस्कुलिन सेल्फ से आप कब करते हो, जब आपको पता लगता है कि आपके आसपास
जो लेडीज है, जो फेमिनिन एनर्जी है, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपकी ट्रू मैस्कुलिन सेल्फ, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, तभी आप जिम्मेदार बनते हो। स्कूलिंग का भी इसमें कोई रोल समझते हैं आप? हाँ, बस मैं बोर्डिंग स्कूल में था पूरे टाइम, सो क्लास 3 से क्लास 12 तक मैं बोर्डिंग स्कूल। कहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन है? क्लास 3 से 6 तक मैं प्रेपरेटरी स्कूल में था, देहरादून। तो वहां पे मैंने 3 साल करे, 3 साल बहुत मार पड़ी है बहुत ज्यादा। तो आगे की स्कूलिंग कहाँ से आपकी? आगे की स्कूलिंग मेरी शर्वुड, नैनीताल। अच्छा, वो जो अमिताभ बच्चन वगैरह, कांग्रेचुलेशन यार, धन्य हो गया आप इतने अच्छे स्कूल से आपकी। तो स्कूलिंग का रोल समझते हैं इसमें कुछ खास? सर, आई थिंक स्कूलिंग का ही सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पैरेलली फैमिली एजुकेशन, फैमिली वैल्यूज। तो यस, तो फैमिली का डिसीजन होता है आपको आगे भेजना, इतनी दूर भेजना। स्टेइंग अवे फ्रॉम योर मदर एंड फादर, आपको समझ में आता है कि कि उनकी जो आशाएं, उनका ट्रस्ट, वो आप अंडरस्टैंड करते हो कि भाई दे आर सेंडिंग मी दिस फार अवे, आई एम अवे फ्रॉम माय फैमिली। और ऑफ कोर्स खर्चे भी होते हैं, फिर ऐसा भी लगता है। जरूरी तो नहीं कि आपके पेरेंट्स की उतनी इनकम रही हो जितना उन्होंने आपको स्कूलिंग के ऊपर खर्च किया। बस वही प्रेशर है सर, वही प्रेशर है। जब आप बचपन से उस प्रेशर में समझ जाते हो कि उस प्रेशर में आपको परफॉर्म करना ही करना है, तो जैसे कहते हैं ना, डायमंड इज लाइक अंडर प्रेशर, डायमंड कम्स आउट अंडर प्रेशर, सो आई एम ऑलवेज अंडर प्रेशर लाइक दैट। एक compete करने का जज्बा रहता है। तो सो स्कूलिंग मेरी वहाँ काम आई, एंड स्कूलिंग में आई वाज बुलीड अ लॉट, क्योंकि क्या है कि आप एक अकेले होते हो, आपके आसपास के बच्चे आपको टारगेट कर लेते हैं, क्योंकि लाइक आपका फेस थोड़ा सा बच्चे जैसा लग रहा है, एंड यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ। तो मेरे बचपन से हमारे घर में हमें इतना प्यार मिला है, मार पीट कुछ नहीं हुई। सो यू नो, कान तो खींचे हैं आपके, खूब कान बताते हैं आपके कान खिंच मुझे तो लगता है ये खिंचाई बहन से हुई है। बहन से हुई है सारी। माँ इतनी ज्यादा कान नहीं खींच सकती, वो प्यार से खींचती है। बहनें जरा जोर से खींचती हैं। बहनें का रिश्ता ऐसा है, हम तो पिटने के लिए बनते हैं। यकीनन आप इतना रिगार्ड दे रहे हैं इस रिश्ते को, अच्छा है, और लोगों को भी समझना चाहिए। ऋषभ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको हेल्थ कॉन्शियसनेस कब आई आप में? सर एक्चुअली क्या है कि हेल्थ कॉन्शियसनेस एज अ हेल्थ नहीं आई थी, एज अ प्रोटेक्शन आई थी। तो मुझे ये था कि जैसे मैंने आपको बताया ना, उस बुलीड स्कूल में बुली काफी हुआ, और तो मुझे उससे रियलाइज हुआ कि अगर मैं दोस्त बना लेता हूँ तो शायद वो मुझे बचा ले, वो शायद वाला फैक्टर है, लेकिन उस बात की पक्की गारंटी नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि भाई तू खड़ा, तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मैंने वार्डन को कंप्लेन करके देख ली, प्रिंसिपल को कंप्लेन करके देख ली, हेडमास्टर कंप्लेन करके देख ली, सबको करके देख ली। उस टाइम पे सब सॉर्ट हो जाता है, अगले दिन फिर वो प्रॉब्लम, वो गुंडे नहीं माने, वो मान नहीं रहे। वो मानेंगे कैसे? वो मानेंगे कैसे जब आप अपने पे काम करना शुरू कर दोगे और दिख जाएगा कि आप अपने लिए खड़े हो। सर्वाइवल। तो फिर मैंने अपनी टाइकोंडो शुरू करी, बहुत क्लास 7 से ही शुरू कर दी थी मैंने टाइकोंडो। किक बॉक्सिंग चला गया, आपने सोच लिया मुझे पीटना है, पिटना नहीं, मारना ही है। फिर अरे वाह, इसी तरह आपने सारे गोल मारे। इसी तरीके से फिर मैंने कम्पीट करना शुरू किया, स्टेट लेवल, लाइक फिर बॉक्सिंग भी स्टेट लेवल खेला हुआ है। फिर ऐसे ऐसे सीखने के बाद फिर 10वीं क्लास तक जब लाइक आपकी बॉडी एक पर्सपेक्टिव दे देती है अगले को कि भाई ये तगड़ा हो रहा है, तो लाइक अब पंगे नहीं लेना, अब पंगे नहीं लेना, अब कुछ अलग सीन बन रहा है, वो कुछ हो सकता है, चांसेस है, तोड़ देगा साला। तो बस दैट वाज द टर्निंग फैक्टर कि उसके बाद वो एक चुल सी शुरू हो गई, जो आजकल कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन में एक वर्ड है ना, डेडिकेशन नहीं है ना, चुल है, अग पंजाबी में कहते हैं अग है। तो वो जो चुल है वो वहां से शुरू हुई, उसके बाद मैं नहीं रुका। उसके बाद मुझे मॉडलिंग का हुआ कि मैं मॉडलिंग करना चाहता हूँ, और किसी ने तो पहले कहा होगा यार तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। हाँ सर, किसी ने तो कहा होगा, किसने कहा था? मुझे आई थिंक मेरे फ्रेंड्स ही हैं, जैसे दोस्त लोग ही बोल रहे थे। पुलिस था या सचमुच इंस्पिरेशन? प्लस सर आई बिलीव कि जो आपकी स्कूल की लड़कियां होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। राइट, या तो आपको देवदास बना देंगे, या तो ऋषभ बना देंगे, बना देंगे, या आपको बना देंगे। तो वो बहुत ज्यादा उनकी जो अटेंशन होती है ना, वो बहुत आप अंडरस्टैंड करते हो कि वो किस तरीके से आपको देख रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं, तो वो आप एक पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहे हो।
आप कुछ कह रहे थे, लड़कियों का बहुत रोल था। हाँ, तो एक जो स्कूल की लड़कियां होती है उनका काफी रोल प्ले होता है कि यू नो लाइक या तो आपको बना देती हैं तो बिगाड़ देती हैं, या तो कुछ और ही बना देती हैं। तो यू नो एक उनसे भी आइडिया हो जाता है कि ना अब अटेंशन मिल रही है या अटेंशन नहीं मिल रही। कहा यार, बोर्डिंग में तो ऐसे ऐसी है, तो जब आपको तेरी मेरी होती है। मैं कह रहा हूँ सर, जब आपको अटेंशन नहीं मिलती है तो आपको लगता है हाँ, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। फिर आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हो। और फिर मैं चाहता हूँ कि अब वो देखें मुझे जब पहले नहीं नोटिस करें। सर वो एक भूख रहती है, आप किसी को यू नो किसी को दिखाना है, किसी को दिखाना है। तो मैं सोचता हूँ कि लाइफ में आजकल क्या है कि एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि आपको अपने आप से कम्पीट करना है। मैं मानता हूँ एक तरीका है, सब लोग ये कह रहे हैं आप अपने आप से कम्पीट करो। मेरी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरी थ्योरी सी ऐसी है कि आप अपने आप के लिए एक चैलेंज बनाओ, बहुत जरूरी है। सो कम्पीट विद समबडी। जैसे आजकल क्या है, हम जिम में चले जाते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, यार बहुत अच्छी बॉडी बनाई कैसे, उसकी जगह पे बोलते भाई बहुत अच्छी बॉडी है, रुक जा 6 महीने, तू भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देगा दे सकता कि 6 महीने बाद तू मुझे देख लियो। मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दो। ऐसा नहीं कि आपको उसको डराना धमकाना, प्यार से बोल सकते हो कि ब्रो एक दिन तू 6 महीने बाद मुझे भी कॉम्प्लीमेंट देगा। स्वीट चैलेंज। तो आपने एक स्वीट चैलेंज दे दिया, आपके अंदर प्रेशर है, आपको पता है कि ये लड़का 6 महीने भी यहीं रहेगा जो 6 साल से कर रहा है। हाँ। उस 6 महीने में आपको प्रेशर रहेगा कुछ करके दिखाना है। एग्जैक्टली लाइक रोनाल्डो और मेसी। रोनाल्डो ने स्टेज पे खड़े होकर एक बात बोली कि ठीक है मैं कर रहा हूं तैयारी हर चीज की, लेकिन मेसी ने मुझे पुश करा। अगर वो आए दिन इतने गोल ना मार रहा होता, मेरे को प्रेशर नहीं होता आज इस मैच में 2 गोल मारने। तो वो एक हेल्दी कंपटीशन है, जरूरी है आपको किसी के साथ बना के रखना है। अदरवाइज आप खुद से कम्पीट करो, आप सोचोगे चल आज मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिए बुक के, ठीक है कल 3 पढ़ लूंगा। जो आपके साथ खड़ा, जो आपको कंप्लीट कर रहा है, वो 6 भी पढ़ रहा है एक दिन में। यस। तो तू साथ नहीं पढ़ेगा तो तू गया। उसका तो तू बस अपने आप से खुश रहे, चैलेंज खड़ा है। तू बस अपने आप से खुश रहे कि तूने 2 चैप्टर पढ़ लिए, वो 6 पढ़ रहा है, तो तुझे 7 पढ़ना है अब कल। हेल्दी कंपटीशन, प्रेशर में काम करना जरूरी है। इट्स लाइक कोहली बैटिंग करके जाने के बाद फिर बैटिंग प्रैक्टिस करता है, थिंकिंग कि हाँ यस अगर वो बोले मैं 55 रन मार दिए, अगले मैच में 60 मार दूंगा। हाँ। क्या पता कि एक बंदा पागल हो गया, उसने 100 मार दी फिर। यस यस। ऋषभ, आप तो फुटबॉल भी काफी खेले। मैं फुटबॉल स्कूल में भी काफी खेला हूँ, मैं अभी भी काफी खेलता हूँ, इसलिए थोड़े गोटे काफी छुड़वा रखे हैं। सो यू नो इट इज अ वेरी। फुटबॉल के गोल को, पोस्ट को देखते देखते आपने गोल सेट किया अपने लाइफ के एक इसी चीज में ना, जैसे एक MMA मिक्स मार्शल आर्ट से मैंने काफी सीखा, और फुटबॉल से। ये थ्योरीज जो मैंने लाइफ की है ना, ये मैं लाइफ में, रियल लाइफ में भी सॉल्व रखता हूँ कि अगर आपको किसी के साथ यू नो लाइक आपको परफॉर्म करना है तो आपको यू नो यू हैव टू बी डेडिकेटेड, फोकस रहना। अभी क्या है कि अब एक फाइटर की फाइट होती है 3 महीने, वो बहुत अंडर प्रेशर करता है, तैयारी कर रहा है, खाना भी उतना ही खा रहा है जितना गिनती का है, ट्रेनिंग भी 2 टाइम 3 टाइम कर रहा है, वो 3 महीने। तो मैं चाहता हूँ कि वो थ्योरी जो 3 महीने वाली है, वो आप और नॉर्मल जैसे बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी कर रहा है, फॉलो दैट ऑल योर लाइफ, डू नॉट स्लैक ऑफ। वो बीच में अगर आप सोचते हो ना कि मैं एक दिन बैठू आराम से सोफे पे 2 पैर रख के एक बियर पी लूं, वो दिन जो है ना, वो क्या पता आपको 3 महीने पीछे ले जाए। यू नेवर नो व्हेन यू डोंट नो दैट। और वही मैं कह रहा हूँ कि जो आपके साथ है, जो कम्पीट कर रहे हैं, जो आपके साथ है, यू नो, वो क्या पता वो आपसे 2 गुना काम कर रहे हो, कुछ नहीं पता ना आजकल कौन किसी। वो वाली खुशी का इजहार करके बताओ जब तुम्हें एक रियल टाइम शो के लिए पहला फोन आया था। सर इट वाज, क्या कर रहे थे उस वक्त आप? क्या कर रहे थे उस वक्त आप? सर आई वाज वेरी क्लोज टू, उससे पहले छोटा सा एक ब्रीफ देता हूँ। आई वाज वेरी क्लोज टू लाइक लेटिंग इट गो। मैं बहुत क्लोज था उसके कि मैं इस इंडस्ट्री को बोलता हूँ कि गुड बाय हो गया, यू नो आई डू सम बिजनेस। इतना डिसअपॉइंटेड मैं इतना ज्यादा, वो कहते हैं ना कि जब बंदा लास्ट 1 रुपए पे आ जाता है ना बैंक में, तब जाके उसको क्रेडिट मिलता है कि भाई अब तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए। जैसे भगवान कहते हैं ना, वो लास्ट, जैसे भगवान बस उस लास्ट एक मोमेंट तक पेशेंस टेस्ट करता है। एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ सर। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अपने फादर को भी ये बात बोल चुका था कि आई थिंक इट्स टाइम, छोड़ देता हूँ। यू नो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आए दिन इंजरी हो रही है, डेली आइस बात ले रहा हूँ, इतने ठंडे में पानी में बैठता हूँ, क्यों 3 घंटे ट्रेन कर रहा हूँ, क्यों नहीं दिख रहा था ना। अब क्या है कि जब आप इतना ज्यादा आगे जाते जाते फोकस से कर क्या है, नहीं दिख रहा होता, तो आप अपनी पेशेंस में लूज करने शुरू कर देते हो। वहां पे एक भगवान सिग्नल देता है कि नहीं तू इसी पे रह, कहीं जा मत, तो मैं तुझे कुछ देता हूँ। वो क्या सिग्नल था? तो उन्होंने जैसे घोड़े को आगे चलाने के लिए कैरेट डाल के रखी होती है ना, कि तो चलता रहे, इसको देख के रहे बस, इसको दिखती रहे, तू खा मत। तो भगवान ने मुझे वो फोन कॉल दी।
सो ऐसा नहीं है कि मैं उस ऑडिशन पे गया और मैं लाइक मेरा सवाल फिर वही खड़ा है जब वो फोन कॉल आपके मैं क्या कर रहा था? आया, आप कर क्या रहे थे? सोच क्या रहे थे ये नहीं पूछ रहा आपसे, कर क्या रहे थे उस वक्त? मैं बाबा के साथ बैठा था, मतलब उस दिन दिवाली से एक दिन पहले की बात है। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? मैं बाबा के साथ ऐसे बैठा था दोपहर में, हम बस ऐसे ही वो अपना काम कर रहा था ऑफिस का, और मैं फोन ऐसे ही यूज कर रहा था। हम अभी बस डलहौजी पहुंचे थे और हम उस रूम में बैठे हुए थे। हम ये सोच रहे थे कि रात को बॉनफायर करनी है, क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या है, सारी प्लानिंग मतलब ऐसी हो रही थी, अभी चेक ही नहीं करे थे। और एकदम से कॉल आ जाता है, और एकदम से कॉल आई है मुझे प्रोडक्शन हाउस से कि सर आप जर्नी पे जाओगे, आपको 15 दिन के बाद हम फ्लाइट की टिकट दे देंगे, बताएंगे नहीं कहाँ जाना है, कॉन्फिडेंशियल रीजंस के लिए। एकदम से बॉनफायर हो गया। एकदम से मेरे दिमाग में हो गया कि मैं विश्वास नहीं कर रहा था ना, मैंने पापा को देखा, पापा मुझे देख रहे हैं, उनको लगता हो गया कि कहीं से कॉल आई है ऐसे। और मैं उनको देख रहा हूं, मैं उनको रिएक्शन नहीं दे पा रहा हूं, मैं नहीं दे पा रहा हूं, और मैं समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। मेरे को नहीं समझ में आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं, मैं कूदूं, चिल्लाऊं, यही मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे। वो मिक्स्ड इमोशन सर, वो ऐसे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता है कि हो गया, अरे मैंने तो सब छोड़ दिया था, मैं तो सब भुलाने को तैयार था, बस हो गया ये। और फिर मैं पापा को पापा देख रहे, कांग्रेचुलेशन बेटा। जब वो उठे ना, तब जब उन्होंने कांग्रेचुलेशन बोला, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये हाँ वो एक ब्लैकआउट सा हो गया था सर। आई बिलीव मेरी लाइफ में कभी ये मोमेंट नहीं आया ऐसा, ये मोमेंट कभी नहीं आया मेरे मैं लाइफ ये में। महसूस कर सकता हूँ। और ये लाइफ में मेरे जब आया तो मेरे दिमाग, कान, नाक सब बंद हो गए। और एक जैसे मैंने एक्टिंग भी सीखी हुई है, हमें पता है इमोशंस को कैसे बाहर निकालना है, लेकिन वो मेरी लाइफ का ऐसा पता कि इमोशंस जीरो हो गए, रीटेक भी नहीं था, उसका रीटेक भी नहीं, कुछ नहीं था। मैं बस फोन मेरे अभी भी हाथ में है, और डैड मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करा, मैंने उनके पैर छुए और फिर रियलाइज करा कि हो गया। सबसे पहला कॉल किसको? फिर चिल्ला रहे, मम्मी को मिलाया, मम्मी दीदी के साथ ऑस्ट्रेलिया में थी, मैंने दीदी को मिलाया, दोनों को एक साथ कॉल किया। मैंने कहा फाइनली। क्या रिएक्शन था उनका? मम्मी एक्चुअली क्या है कि जो मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ आपका उनका बेटा या बेटी लाइफ में कुछ भी करे, उनका बेटा या बेटी लाइफ में कुछ भी करे, वो सपोर्ट करेंगी, चाहे वो कुछ भी करे। माँ ऐसी होती है। तो मम्मी का रिएक्शन था कि हाँ मुझे पता है, मैं इतनी ज्यादा प्रे कर रही थी, तेरा होगा जरूर, बहुत ही बढ़िया बेटा। और दीदी वो चिल्ला रही है, क्या बात कर रहा है ऐसा। उसे ये नहीं लगा अब मैं इसके कान नहीं खींच सकती, अब बड़ा आदमी बन जाएगा? अब थोड़ा सा लाइक नहीं, माँ बहनों के लिए तो बड़े तो आप वैसे ही हो गए थे, उससे कान पे हाथ तो उसका वैसे नहीं पहुंचता होगा। स्कूल से आने के बाद एक बार ऐसा हुआ कि एकदम से हाइट बढ़ गई थी, 5'11" से सीधे 6'3", तो घर वाले मुझे ऐसे देख रहे हैं, ओ भाई ये क्या हो गया। घर के बल्ब वगैरह सब आप ही बदलते होंगे बिना खिड़की के, सफाई भी करते होंगे दिवाली पे। हाइट का घर वाले तो यही फायदा उठाए, आज इसलिए तो खींचे कि मैं नहीं करी किसी चीज के लिए। चलिए ऋषभ, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको इस छोटी सी उम्र, मेरे ख्याल आपकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है, तो इस उम्र तक आते आते लोग पता नहीं क्या कुछ छोड़ बैठते हैं, क्या कुछ कर बैठते हैं। आपने बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत मेहनत की है। मुझे सिर्फ एक चीज और आपसे जाननी है, इसके लिए कुछ खास तैयारी की थी आप? सर एक्चुअली क्या है कि तैयारी जिसे कहते हैं ना कि एक कॉल होने के बाद तो 15 दिन मिलते हैं, तैयारी उनको करनी पड़ती है जो तैयार नहीं है। मैं 12 साल से तैयार हूँ। ग्रेट। मैं 12 साल से उस दिन का वेट कर रहा था। मैंने कोई भी ऐसा टाइम नहीं है मैंने छोड़ा नहीं। तो मैंने इस तरीके से अपनी तैयारी रखी कि 13 साल में भगवान आपको किसी भी टाइम बोल देगा ये ले, और अगर उस टाइम मैं तैयार नहीं हुआ, बैगेज रेडी होना चाहिए, उस दिन मैं तैयार नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को कोस के मर जाऊंगा, और फिर मेरी जो प्रिपरेशन है वो जीरो है। तो चाहे वो 15 दिन देते या बोल देते कल आ जाए, मैं तैयार था। क्या बात है, ऑलवेज रेडी। ये तो आज की जनरेशन को आपसे सीखना चाहिए। ये तो आपका मेरे शो में एक मैसेज हो गया। अच्छा, अब करेक्ट कर दिया मुझे। मेरे को सर ऐसे ही मेरे साथ ऑडिशन पे भी यही हुआ था। तो एक मेरा इंटरव्यू लेडी थी, लड़की, वो भी लास्ट रोडीज करके आई थी। अब उसको क्या पता कि मेरे कॉन्फिडेंस का हिसाब क्या है, हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो उन्हें लगा कि ठीक है नॉर्मल यंग जनरेशन है, लड़का है, पूछ लेती हूँ। तो आफ्टर इंटरव्यू उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इफ दे सिलेक्ट यू तो आपका क्या प्रिपरेशन रहेगी। मैंने कहा इफ वर्ड गलत है, आप लिख दो व्हेन दे सिलेक्ट मी, क्योंकि अभी कॉल नहीं आई है, आएगी।
इफ नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड या वेन है। तो मैंने उसको वहां पे भी करेक्ट करा, मुझे स्टेज पे कहा हाँ अभी तू जानती नहीं कौन है, अभी पता लगेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून के बाद मुझे अपने शो का नाम ही ना बदलना पड़ जाए, खासम खास रखना पड़ जाए। खासम खास। So it's my pleasure to be on this show. ऋषभ, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। Thank you so much. अब मैं एक चीज और पूछूंगा हाँ आपसे। जी। ये तो नहीं कहूंगा मैं आपको कि आप आज आने वाली जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है, क्या छोड़िए, मैसेज देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आप ये बताएं, आज की जनरेशन जो आ रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या सोचते हैं वो ऐसे? सर मैंने एक ही चीज नोटिस करी, जो आजकल की जनरेशन है वो ना थोड़ी सी, आजकल ग्रेट बनना बहुत आसान है। पहले क्या है कि पहले पूरी जिंदगी निकल जाती थी किसी चीज को ग्रेटनेस हासिल करने के लिए। आज की जनरेशन में क्या है, आज की जनरेशन में ग्रेट होना इतना आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि जो जनरेशन है वो लेजी है, जल्दी है। अब ऑप्शंस बहुत सारे हैं, गिव अप कर देती है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आज ये है तो कल ये है। जैसे मैं रिलेशनशिप्स में ही देख लूं, आपके पास फोन है, आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन 4 व्हाट्सएप पे तैयार खड़े है या खड़ी है, जो भी है। आपने इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करा, आपको दूसरी मिल जाएगी, तीसरा मिल जाएगा। सेम ही अपॉर्चुनिटीज है। आजकल की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कोई बात नहीं, उसका गम ज्यादा नहीं है। ट्रेन छूटने का गम नहीं है, क्योंकि दूसरी ट्रेन आ रही है ओनली 30 सेकंड। हमारे टाइम पे तो चिट्ठियां लिखते लिखते मर जाते थे, जवाब नहीं आता था, फिर भी खड़े रहते थे। आज और जिस दिन उसकी डोली जा लेती थी तब तसल्ली होती थी कि अब ये गई। अब आजकल की जनरेशन में डोली जाने के बाद भी चांसेस हैं। वेट कर रहे हैं। हर तरह के लोग होते हैं। देखिए, कुछ इम्पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट, ज्यादा पेशेंस रखने वाले भी होते हैं। स्ट्रगल कहूं तो कहाँ लगा आपको कि यहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ? आई थिंक अपनी लाइफ में मैं ऐसा एज ब्रैकेट बताओ, इस एज से इस एज के बीच में मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आई थिंक मैं बोलूँगा कि 2 टाइप की स्ट्रगल रही है मेरी। एक स्ट्रगल मेरी ऐसी रही है कि जिसमें मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि डायरेक्शन क्या है। सो दैट आई वुड से कि 21 से आई थिंक 19 साल से मैंने शुरू कर दिया था। बिकॉज कमाना तो मैंने 19 साल की शुरू में कर दिया था, बिकॉज मैं ओबेरॉय होटल्स में था। नहीं, मैं तो 5 साल से कमा रहा हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। जब मैं 5 साल का था तो रिश्तेदार के सामने डांस करा के 10 रुपए मिल जाते थे। So that is कमाना, जल्दी कमाना कोई कला नहीं है। आजकल की जनरेशन के हिसाब से वो भी कमाना है। मम्मी कहती थी बेटा डांस करो, और 5 रुपए मिल जाते थे रिश्तेदार से। आज भी ना कमाई थी हमारी। आज का डांस भी जरूरी नहीं है, उनको तो फोटो डाल दो। आपको ऐसे फोटो डालनी कमाने के लिए। So 2 टाइप की स्ट्रगल आई थिंक मैंने देखी है मेरी 19 से 23-24 साल तक। मुझे समझ नहीं आता डायरेक्शन में किस तरफ, लेकिन वो है ना, एक गाड़ी के अंदर फ्यूल पूरा है, वो बस सेक्टरों पे धक्के खा रही है, पता नहीं जाना कहाँ, डेस्टिनेशन नहीं पता। 24-25 की जब मेरी एज क्रॉस हुई, मेरे को डेस्टिनेशन लॉक कर दिया मैंने गाड़ी के नेविगेशन पे। फ्यूल भी पूरा था, सब पूरा था। अब नेविगेशन पे जब डेस्टिनेशन सॉर्ट हो गया, उस पर आगे कितना टाइम लगेगा। लेकिन रियल लाइफ में गूगल टाइम नहीं बताता, भगवान टाइम नहीं बताता कब आएगी। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। आप उस रोड पे जाते रहो। जब तक गूगल नहीं बोलेगा ना यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन, तब तक वो ऊपर वाला भी नहीं बोलता है डेस्टिनेशन। क्योंकि क्या है, इस लाइफ की रेस में फिनिश लाइन नहीं है। मैंने आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की है, तो मुझे पता लगा कि आप एक फिल्म से बहुत इंस्पायर हैं। बहुत इंस्पायर है। फनी वाली या नॉन फनी वाली? नहीं, ये आप बताओ, मेरा इशारा किस तरह? वो फिल्म आपको मुझे लगता है शायद 36 बार देख ली है। मैंने बनाई है वो फिल्म, उनको भी इतनी याद नहीं होगी जितनी मुझे याद है। जब से आपसे कोई जलता है तो आप क्या बोलते हो? जलता है मजनू। लाइफ में है, लाइफ का भी लेसन है। जैसे उदय भाई का घोड़ा कभी आगे रह गया, कभी पीछे रह गया, तो खुद भी चल के जा सकता है। मतलब आजकल जनरेशन को ऐसे ही रहेगा, अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई
नहीं आ रहा समय से, तुम चले जाओ ना उसके पास। लाइफ लेसन्स फ्रॉम आप फनी उसमें से भी एक इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन निकाल रहे हैं। क्या बात, और क्या निकाला आपने इसमें से? और मैं भी अगर पूरी मूवी दोबारा देखूंगा तो बीपी आता रहूं लाइफ। ग्रेट यार, ग्रेट। और क्या कहना चाहते हैं आप अपने बारे में? I just want to say कि thank you everyone and thank you sir calling me here। और आपसे खास मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कोई मुझे खास बोल रहा है, and that is my pleasure। and मेरे की like आगे का एक what do you call से गोल रहेगा कि इस खास वाले और like I've been on this channel सर के साथ, तो मैं इस लहर को मेंटेन रखूं towards upward, and I keep working harder and harder now that I know the goal, the destination. Time it can take me forever, doesn't matter, I'm here। ग्रेट, Journey is important, destination is। दैट इज ग्रेट। ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आपसे so इंटरेक्शन much। करके। Thank you so much। और हम भी अपनी तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। Thank you so much। और जिंदगी में आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए आपको और मोटिवेट करते हैं ताकि आप इससे और बड़े बड़े शो करो और एक दिन शिखर की ऊंचाइयों को छू। ये हमारे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत Thank you। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। 2025 is mine, Yeah, 2026 is mine, and आने वाले जितने साल हैं सारे अपने। Yes। Just working hard is the factor। Yeah। Thank you so much sir। Thank you। थैंक यू।